यस सर। पक्का ना? सबको आ गया ना? यस। हटा दूं? एक ऐसे 12th वाले क्वेश्चन करते हैं। चलो थोड़े थोड़े थोड़े, आज 12th की प्रैक्टिस भी चल रही है, चीजें भी पुरानी हो रही है। लिखो द वैल्यू ऑफ कॉस हाफ। ऐसे मैंने 12th में कराए थे 2-4 क्वेश्चन। कॉस इनवर्स 1/8 इज ऑप्शन नंबर 1 3/4, ऑप्शन नंबर 2 -3/4, ऑप्शन नंबर 3 1/16, ऑप्शन नंबर 4 1/4। निकालो बच्चों। कराया था 12 में, तरीका बताया था। एक बार आप लगा लो, फिर बताता हूँ दोबारा। बोलो बच्चों, आएगा कुछ? 12th का क्वेश्चन दिया है मैंने, 12th में कराए थे 2-3। cos इनवर्स 1/8 को थीटा लेकर सर। हाँ, आपको याद है, अपन ने यही करा था। या तो इस पूरे को 2 थीटा ले लो, या केवल इसको थीटा ले लो। दो तरीके बताए थे। पूरे को 2 थीटा ले लो या थीटा ले लो। इसको थीटा ले लो तो वही बात हो, 2 थीटा हो जाएगा। या पूरे को 2 थीटा ले लो, इस cos इनवर्स 1/8 को। बच्चों के हिसाब से मैंने तो इजीनेस के लिए ये कहा था, 2 थीटा लिया था उसको। याद है ना बच्चों? या आप इसको इसको थीटा लेके भी चला सकते हैं। कोशिश करो चलाने की। यार तो संभव है 12th का सवाल नहीं हुआ। अक्षत, फर्स्ट ऑप्शन 3/4। हाँ अपन ने 12th में भी करा था। इसको 2 थीटा लिया थीटा सर लिया मैं बोल। तरीका तो सही निकाल लिया था, बट है ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो आंसर मैच नहीं तो 2 थीटा हो गया, तो ये फिर cos थीटा हो गया। अपन को इसकी वैल्यू चाहिए, सही है ना? हुआ। यस। अगर आपने इसको पूरे इसको 2 थीटा लिया तो थीटा हो गया। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो cos 2 थीटा कितना है 1/8। बताओ? 1/8। यहाँ से 2 cos उसका थीटा -1, हाँ 1/8। 1/8। और 2 cos उसका थीटा की वैल्यू हो गई 9/8। 1/8 प्लस 9/8। 9/8। cos का थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 9/16। 9/16। और cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 4। बोलो बच्चों। 3/4। 2 आएंगी, ±3/4। अब कौन सी वैल्यू है बताओ? तो आंसर कौन सही है? ए बी सही है, दोनों सही है, एक सही है? बोलो बच्चों, यही तो बात है। हाँ बोल हिमानी, कौन सा सही है? हिमाली, -1 से 1 के बीच में आएंगी। तो दोनों सही है। अपन टिक किसको लगाएंगे बता? चल, हैं?
नहीं बेटा, गलत सोच है। सर अच्छा बताओ, प्लस टू वाली थीटा की वो वैल्यू कितनी? अच्छा माइनस वाली क्यों गलत है, रीजन तो दे। सर ये बताओ मैंने टू तो थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से कितनी है? निकाला है तो माइनस क्या आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी भाई? आपने तो कोशिश ही, कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। अब ये बताओ, चलो यहाँ से तो इसको लिख दिया, दोनों सही है। अब यहाँ से पकड़ में कौन सी आएगी ये बताओ, cos टू थीटा की वैल्यू कितनी है? तो ये प्लस टू थीटा पॉजिटिव है, और cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बताओ? माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। बेटा ओहो, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक आएगी? minus pi by 4 to pi by 4. माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में अब बता दो cos कैसी वैल्यू देगा? यहाँ से यहाँ के बीच में, इन दोनों क्वाड्रेंट में कैसा देगा बताओ? Positive. तो फिर माइनस वाली पिक करूंगा, प्लस वाली पिक करूंगा? प्लस वाली। Yes. madam. प्लस वाली। अब समझ में आ गई बात। सही है ना? क्यों हिमाली, Yes, sir. हम गलत जवाब दे थे ना? हटा दूं? चलो एक क्वेश्चन मल्टी करेक्ट लिखो। इफ, ये शायद एक बार किसी ने मेरे से पूछा भी था 12th क्लास में, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, कुछ ऐसे क्वेश्चन किसी ने मेरे को पूछा था, मेरे को याद आ रहा है। 3 पाई बाय 2, देन ऑप्शन नंबर 1, एक्स की पावर 100, वाई की पावर 100, जेड की पावर 100 प्लस माइनस 9 अपॉन एक्स की पावर 101, वाई की पावर 101 और जेड की पावर 101 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 2, एक्स की पावर 22, वाई की पावर 42, जेड की पावर 62 माइनस एक्स की पावर 220, वाई की पावर 420 और जेड की पावर 620 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3, एक्स की पावर 50, वाई की पावर 25, जेड की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 4, एक्स की पावर 2008, वाई की हाँ मेरे को याद है किसी बच्चे ने पूछा था, या तो शायद किंजल ने पूछा था या कोई ऐसे बच्चे ने पूछा था। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है क्वेश्चन ये। हाँ बोलो बच्चों क्या करेंगे? हाँ हिमानी क्या लगा, क्या करेगी बता। बोल हिमानी कैसे करेगी, कोई आइडिया? है हिमानी? Yes, sir. नो, नो आइडिया। मैंने तो केवल 12th पढ़ा रहा हूँ, 12th के आसपास के क्वेश्चन ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। टिपिकल चीज तो मैं कल से चालू करूंगा बढ़ाना, ताकि एक बार 12th चीज समझ में आ जाए। फिर भी मैं कोई आइडिया पूछ रहा हूँ आसपास। बोलो बच्चों। अच्छा बताओ, साइन की औकात कितनी है बताओ, साइन की औकात कितनी है बताओ? ये क्या निकाल माइनस सकता है? पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये बताओ, ये तीनों माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 निकालेंगे, और मेरे को कितना चाहिए जरा बताओ? 3 pi by 2. अब 3 पाई बाय 2 कब मिल सकता है, जब तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? ये तो इसकी मैक्सिमम स्टेज है। पाई बाय 2।
हाँ, अगर π/2 से किसी ने भी कम दिया तो 3π/2 नहीं मिलेगा अपन को, ये इसकी मैक्सिमम स्टेज है, सही है ना बच्चों? यस सर। और जब इसकी मैक्सिमम स्टेज 3π/2 है तो अपन को पता लग गया कि इंडिविजुअल को π/2 मिलना चाहिए लड्डू, और जब सबको इंडिविजुअल π/2 लड्डू मिले, इसका मतलब π/2 निकाले, तो गारंटी है, बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर 1 नहीं लोगे, 1 नहीं लोगे, 1 नहीं लोगे, तो तीनों मिलके π/2 नहीं निकालेंगे, और π/2 नहीं निकालेंगे, उससे कम निकालेंगे तो फिर 3π/2 नहीं बनेगा हमारा। अब ये 1 निकाले, ये 1 निकाले, 1 निकाले, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये 3 हो गई, और ये 9/3 हो गया तो 0 हो गई, तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, केवल ये पावर तो डराने के लिए थी, दूसरा भी करेक्ट हो गया। तीसरा बताओ, और चौथा वो भी रॉन्ग। Wrong. वो भी रॉन्ग है। बात क्लियर हो गई? ध्यान रखिए, इस तरह के सवाल में कुछ भी फंसा देंगे, एक और फंसा देंगे ओमेगा, फिर इसको 2π बना देंगे, फिर सवाल बना देंगे। आपको जब भी इस तरह की चीज आए तो आप ऊट पटांग वैल्यू आ रही है, ऊट पटांग पावर आ रही है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं उसकी मैक्सिमम वैल्यू को यूज किया गया है। क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, पक्का हुआ ना? आया ना तो बताओ। यस सर। यस। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट लिखो। 6 साइन इनवर्स x² - 6x + 17/2 मल्टी करेक्ट है ये, इज इक्वल टू पाई if x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4। मल्टी करेक्ट है बच्चों? देखो कितना आंसर आ रहा है। हाँ, बोल अक्षत, क्या चल रहा है मन में? सर मेरे को ऐसा लग रहा है ये अंदर के एक्सप्रेशन है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है। आइडिया तो अंदर लग के गया कैसे एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, बट आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन में। नहीं, आपने सबसे पहले 6 को इधर भेजा। तो 2 और 4 यस सर। अब इसको भेजने के बाद फिर क्या निकला है जरा बता। ये 5/6 बन जाएगा। 5/6, और साइन इधर भेजने पर क्या बनेगा बताओ। साइन 5/6 5/6 1/2। अब ये क्वेश्चन क्या बन गई? हाँ, 17/2 और माइनस का 1/2, कितना आंसर आ गया? 8 आ गया। इसके फैक्टर बन गए 4 और -2। ऐसे करना हार्दिक। हाँ सर। लेकिन हार्दिक, क्या आपने इनको चेक करा? ये मसाला किससे किसके बीच में होना चाहिए? -1 से 1।
-1 से 1। आप या तो कंडीशन लगाओ -1 से 1 और इसको भी निकालो, या फिर आप ये वैल्यू रख के चेक करो। आज तो मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, कल मैं ऐसा फंसाने वाला भी दूंगा। एक बार चेक कर, एक्स की वैल्यू 2 रख के देख। हार्दिक हार्दिक चेक करी थी हाँ सर, ये चेक नहीं करी सर। तो माइनस, हाँ यही मात खा गए बेटा। अभी कल अपन ऐसे क्वेश्चन बना देंगे, ध्यान रखिएगा। ये स्टेप इधर भेजने के बाद आपने इसको साइन इधर भेजा ना, इधर नहीं भेजते, ऐसे नहीं भेजते। कल आपके हाथ कांपेंगे इधर भेजते हुए। अगर आप इसको इधर भेज दें तो ध्यान रखिएगा, चेक जरूर कर लें। कल मैं आपको सिखाऊंगा इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। आज तो मैं मेरा फोकस केवल 12th पर रखा हुआ हूँ। सेटिस्फाई तो करिए। सेटिस्फाई कर रही, -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए हो। अगर नहीं आ रही तो फिर गलत हुआ। 1/2 आ रही। रखने पर 2 और 4 अंदर रखने। हाँ ठीक है, फिर वैलिड हो गया। सही है ना, फिर वैलिड हो जाएगा अगर आ रही है तो। ठीक है बच्चों, सर एक बार करके बता दो। 2 रख इसके अंदर। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ सर यहाँ तक तो आ गया। अब इसमें 2 रख के देख। या तो एक काम करो, ये मसाला उल्टा चलाओ, जैसा अक्षत कह रहा था कि सर मुझे यहाँ गड़बड़ नजर आ रहा है। अब ये वैल्यू किससे किसके बीच में होनी चाहिए बता। -1 से 1। अब मैं इसको सॉल्व करूं, इसकी बजाय एक काम ये भी तो मैं 2 रख के देख लूं ना। 2 रखने पर कितना आ रहा बताओ, 4 - 12 और प्लस के 17/2। क्या ये -1 से 1 के बीच में आ रहा नहीं आ रहा बता। यस। और एक में 4 रख के देखूं, 16 माइनस के 24 प्लस के 17/2। अब देखो -1 से 1 के बीच में आ रहा नहीं आ रहा। इनमें से जो भी -1 से बाहर जाएगी, -1 से, तो वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। समझ में आया। यस सर। दोनों आ रही नहीं आ रही चेक करके देखो, आप बताओ। इक्वलिटी में तो अपन बच आ सकते रही हैं, है सर। अगर ये सवाल इनइक्वलिटी, हाँ अभी कल हम क्या इनइक्वलिटी के सवाल देखेंगे ना, तब हमको दिक्कत आएगी। तो मैं तो आज तो केवल इतना ही पढ़ाया कि आपको एक बार 12th पकड़ में आए, 12th की चीजें तो स्टार्ट हो। अब धीरे 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 अपन इसको आगे बढ़ाना चालू कर देंगे और ग्राफ भी पढ़ेंगे। और कल भी मैं आपको 12th से थोड़ा सा लेवल अपर पहुंचाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपर पहुंचाना चालू करूंगा। ठीक है बच्चों। सर खाली यहाँ से सॉल्व करके निकल सकती है ना एक्स की वैल्यू। हाँ बस इनको डाल के देख लो। नहीं सर अगर हम पहले चेकिंग ही करते तो नहीं निकलती ना एक्स की वैल्यू। अगर हम चेक करते तो हम इनको चेक भी कर सकते हैं। इसको लाके सोल्व करेंगे, इसको लाके सोल्व करेंगे, दोनों को कॉमन निकालेंगे। जो कॉमन वैल्यू आएगी वो इनके ऊपर हाइड करेंगे। अगर मान लो वैल्यू कॉमन इनके ऊपर लगा के देखेंगे, तो मैंने तो उल्टा काम करा, इनको निकालने के बजाय इन दोनों को निकाल के फिर उल्टा डाल दिया इसमें। सही है ना। मतलब सर 2 तरीकों से एक्स निकालना ही पड़ेगा। हाँ आपको या तो यहाँ से निकाल के इनके ऊपर चेक करो कौन सा वैलिड है, या यहाँ से इसको डाल के चेक कर लो क्या -1 से 1 के बीच में आ रही नहीं आ रही। यस सर। ठीक है तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू सर। ओके बेटा।